अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् होतारं रत्नधातमम् अग्निः पूर्वेभिर्ऋषिभिरीड्यो नूतनैरुत स देवा एह वक्षति अग्निना रयिमश्नवत्पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् अग्नेयं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत् यदङ्गदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेत्तत्सत्यमङ्गिरः उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया भयम् नमो भरन्त एमसि राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिविं वर्धमानं स्वेदमे स नः पितेव सूनवेग्ने सुपायनो भव स च स्वानस्वस्तये। ये अपना पेज है 313। वेद की एक प्रामाणिक व्याख्या के लिए 3 आवश्यक प्रक्रियाएं। प्रामाणिक व्याख्या करने के लिए 3 आवश्यक प्रक्रियाएं। श्री अरविंद ने इनको फॉलो किया है। श्री अरविंद ने जो अपनी हाइपोथेसिस को बेस किया वो इन 3 प्रामाणिक व्याख्या की प्रक्रियाएं जो हैं कि इन्होंने इस तरीके से इसको फॉलो किया। मेरा मानना है कि वेद की प्रामाणिक व्याख्या के लिए 3 प्रक्रियाएं आवश्यक हैं। पहली, मूल पाठ की एक शब्द दर शब्द सीधी सटीक व्याख्या। मूल पाठ जो अभी अपन ने पढ़ा, मूल पाठ, तो इसके अंदर ओम। अब आप सीधी सटीक इसकी व्याख्या क्या होनी चाहिए? अग्नि मीळे या फिर अग्निर्होता, ये पुरोहित। तो जो सायण ने करी वो ऑलरेडी मन के अंदर ये बना के बैठे थे कि ये कर्मकांड में है, बाहरी अनुष्ठानात्मक है। तो सारे अर्थ को उन्होंने, भाई आप यदि कोई भी चीज पहले मन में आप मान के बैठ लें, यदि अनुवाद कर रहे हो या कोई भी चीज करके बैठ रहे हो, उसमें आप उस तरीके से करना शुरू कर देंगे। जैसे श्री अरविंद ने काफी जगह सरकेजम के हिसाब से व्यंग्यात्मक बहुत चीजें लिखी, आप समझ नहीं पा रहे वो व्यंग्यात्मक है, तो अब आप उसका अनुवाद करने की या समझने की कोशिश करोगे तो यदि मूल उसको नहीं समझते तो अपने तरीके से उसका जो हर व्यक्ति अपने तरीके से अर्थ लगाएगा। तो पहली मूल पाठ की जो मतलब ऋग्वेद या वेद, उसका जो मूल है, शब्द दर शब्द सीधी सटीक व्याख्या हो जो कि प्रस्तुत शब्दों द्वारा निर्देशित साफ और सहज अर्थ को पकड़े रहे, भले ही उसका कुछ भी निष्कर्ष क्यों न निकलता हो। अगर निष्कर्ष को पहले मैं मन में लेके चलता हूं कि ये निष्कर्ष इससे निकलना चाहिए, तब तो वो अर्थ उससे नहीं आया, वो तो मैं जो उसके अंदर रीड करना चाह रहा हूं वो ही निकल के आएगा, मैं जैसे भी उसको फोर्स कर लूंगा। उसके बाद उस निष्कर्ष को लेकर यह देखना कि इसका वास्तविक अभिप्राय और अर्थ अथवा महत्व क्या है। तो यदि इस तरीके से अप्रोच करके आप चलते हैं तो शब्द दर शब्द सीधी सटीक व्याख्या के लिए पहली आवश्यकता यह बन जाती है कि उन शब्दों का अर्थ तो आप तय करो। उन शब्दों का अर्थ कैसे तय किया जाए, और फिर बाद में ये कोई आप पहले से निष्कर्ष मन में नहीं मान के बैठ रहे, वो शब्द जुड़ के अब जो अर्थ सामने आपके लेके आ रहे हैं, अब देखो इसका क्या बना है। सावित्री के अंदर जो जो उन शब्दों का अर्थ है वो मैंने साथ में उनको जोड़ के रख लिया, रख के अब इसके मायने क्या निकलते हैं।
वह अर्थ अपने आप सर्वत्र ही संगत, कंसिस्टेंट व परस्पर संबद्ध होना चाहिए। तो सब जगह अगर रितम को लगाते हो तो सत्य के अर्थ में वो आना चाहिए। अश्व को लगाते हो, अश्व यदि बीच बीच के अंदर जहां भी आता है प्राणिक ऊर्जा के रूप में लगाते हो, अग्नि को आपकी डिवाइन विल के रूप में लगाते हो, अगर इस रूप में इन अर्थों को प्रयुक्त किया जाए तो सब जगह कंसिस्टेंट होना चाहिए और परस्पर संबद्ध होना चाहिए, एक से दूसरा जुड़ा होना चाहिए। जैसे जिस सूक्त के अंदर ये बात आई, इसकी अगस्त्य और इंद्र का संवाद, तो पूरी परस्पर संबद्ध होनी चाहिए और आपके आध्यात्मिक अपने अनुभव के अंदर वो चीज खरी उतरनी चाहिए। अब ये सारी ही ऐसी कसौटियां हैं कि शुरू कैसे, मतलब हाथ कैसे रखा जाए इसके ऊपर। पहले वाला भी कि आप अर्थ कैसे तय करो उन शब्दों का, और फिर उससे जो मायने निकल के आते हैं वो सहज रूप से निकल के आने चाहिए। इसे प्रत्येक सूक्त को अपने आप में एक पूर्ण इकाई के रूप में दिखाना चाहिए। एक पूर्ण इकाई है एक सूक्त, जैसे हमने एक पढ़ा अभी पूरा, इसमें हर ऋचा एक दूसरे से पूर्णतः संबद्ध नजर आनी चाहिए, कोई डिसजॉइंटेड नजर नहीं आनी चाहिए, जो एक विचार से दूसरे विचार तक क्रमशः एक दूसरे से जुड़ी हुई हो। जैसे कि मानव मन की किसी भी साहित्यिक कृति को विचारों में क्रमशः कड़ी दर कड़ी जुड़ा होना चाहिए। पर वेद क्या है, ये तो मैंने देखा है श्री अरविंद के उस जो, क्योंकि जिस तरीके के सेंटेंसेस हैं उनका जो प्रयास देखा मैंने, कैसे वो उसका अनुवाद कर रहे थे। अगर पहला सेंटेंस मेरे को समझ नहीं आया या पहला पैसेज नहीं समझ में आया, अब उसके आधार पे आगे के पैसेजेस आगे मेरे को कैसे समझ आएगा। तो यदि मेरे को समझ नहीं आता, अनुवाद तो मेरे को करना पड़ेगा। तो समाउ मोटा मोटा इस तरीके का वो एक करके छोड़ देते हैं कि यदि आप बारीकी से उसको मैच नहीं करें तब तक आपको कुछ समझ ही नहीं आता कि ये हुआ क्या इसके अंदर। ये तो स्वयं अपन ने देखा है किसी भी साहित्य की, ये तो एक चैलेंजिंग चीज है। यदि आप उसके अंदर जो लिख रहा है उसकी चेतना में प्रवेश नहीं करते किसी स्तर के ऊपर, आप कैसे भाषांतरण कर सकते हो उसका। यहां तो और जबरदस्त समस्या हमारे सामने। पहले तो एक ऐसी भाषा जिसका प्रयोग अब इस समय उस उन शब्दों का किस रूप में हो जो तब होता था, और कौन करे इसके अंदर प्रवेश। अब ये कसौटियां श्री अरविंद दे रहे हैं, प्रक्रियाएं दे रहे हैं। यदि वह कृति किन्हीं मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों द्वारा ही न लिखी गई हो तब तो आप उसमें कोई सेंस नहीं ढूंढते। कोई कोई बच्चा है कोशिश कर रहा है कहानी लिखने की, अब आप कहो उसको हम जो ये लिटरेचर फेस्ट है उसके अंदर रखेंगे और लोग उसकी मीमांसा करेंगे, भाई उसमें कुछ है ही नहीं इस तरीके का, मीमांसा क्या करोगे आप। तो आइदर तो आप इस निष्कर्ष के ऊपर आते हैं कि संबद्ध विचार की स्थिति में ये लोग आए नहीं थे, अभी प्रिमिटिव लोग थे, आप इसमें से वो खोजने की कोशिश कर रहे हो जो है ही नहीं। आप ये अपेक्षा रख रहे हैं एक व्यक्ति से ऐसे स्थान पे पहुंचने की जहां की वो यात्रा कर ही नहीं रहा। तो आइदर तो ऐसी बात हो, या फिर कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग हैं, इनको संबद्ध चीज नहीं लिखनी आती। एक ऋचा के अंदर एक तरीके की बात, दूसरी में दूसरी तरीके की बात, और सब बाहरी कामी पुरुष हैं। इनको संतानें चाहिए, इसको कुछ न कुछ चाहिए बस। अथवा कोई असंबद्ध पुकारों की ही कोई कड़ी न हो, जैसे कि ये कुरान वगैरह है। कुरान की जो आयतें जिस तरीके से आई हुई हैं, डिसजॉइंटेड पुकार हैं। ऐसा मानना संभव नहीं है कि निपुण छंद शास्त्र वेत्ता तथा महान शक्तिशाली व उत्कृष्ट शैली से संपन्न इन ऋषियों ने विचारों के किसी तारतम्य अथवा किसी क्रम के बिना ही ये रचनाएं कर डाली, चूंकि यह विचारों का क्रम तो सभी पर्याप्त साहित्यिक रचनाओं का लक्षण होता है। और यदि हम मानते हैं कि वे दैवीय रूप से अंतः प्रेरित थे, ब्रह्म के या शाश्वत के प्रवक्ता थे, तो यह मानने का कोई आधार नहीं है कि दिव्य प्रज्ञा अपनी शब्द अभिव्यक्ति में मानव मन से अधिक असंगत या असंबद्ध होती होगी। और यदि हम ये मानते हैं कि ये दिव्य प्रज्ञा, डिवाइन विजडम आपके अंदर की चीज है, उससे प्रेरित कोई चीज है, तो वो जब
अभिव्यक्त होना चाहती है, तो मानव मन यदि संबद्ध तरीके से लिखना जानता है, तो अंतः प्रेरणा है, दिव्य प्रज्ञा है, उसको क्या मानव मन से ज्यादा संगत तरीके से लिखना नहीं आता? वो असंगत और असंबद्ध तरीके से लिखेगी। इसके विपरीत अपनी समग्रता में इसे तो अधिक आलोकित व संतोषप्रद होना चाहिए। इसलिए जितना ही आप भीतर से प्रेरित होकर लिखते हो, शब्द एकदम परफेक्ट आते हैं, छंद सही आएगा, सारी चीज सही आएगी। उसका एक अपना मीटर होगा, उसकी अपनी एक लय होगी, उसका अपना एक एक तरीका होगा। अंततः यदि मूल पाठ के किसी भी भाग या अंश को कोई प्रतीकात्मक व्याख्या दी जाती है, तो वह व्याख्या स्वयं वेद में निहित संकेतों, निर्देशों तथा उसकी भाषा में से ही सीधे और स्पष्ट रूप से उत्पन्न होनी चाहिए। इसे कहीं बाहर से इसके अंदर नहीं लाया जाना चाहिए। ये यूं तो इन्होंने खाली मोटी मोटी बात कही है। यदि आपने कुछ अध्ययन श्री अरविंद का, जो कि हम खैर करते आ रहे हैं वेद के संबंध में, और बार बार मैं इन सेंटेंसेस के पीछे का कारण बताता आ रहा हूं, पर अपने आप में यदि किसी का थोड़ा बहुत इससे कोई परिचय न हो, तो इससे तो कोई बहुत ज्यादा समझ में आता नहीं। ठीक है, कोई चीज पर व्यक्ति को इससे कोई पूरी पिक्चर बन के आती नहीं। तो ये सिलेक्शंस तो बहुत बहुत ही थोड़े सिलेक्शन है, एक मोटा मोटा ओवरव्यू, पर वो ओवरव्यू भी लगभग उसको है जिसको थोड़ा बहुत इसका परिचय होना चाहिए। नहीं तो इसका सच्चा स्वाद यदि वेद का आप कहें, ये तो खैर ये बताया भी ये प्रक्रियाएं हैं, इन प्रक्रियाओं से। और अब श्री अरविंद ने कैसे उनको प्रयुक्त करी? वेद की अपनी व्याख्या में श्री अरविंद द्वारा उपर्युक्त तीनों प्रक्रियाओं को प्रयुक्त किए जाना, इन्होंने कैसे करी? प्रथम नियम जिसका मैं पालन करता हूं, वह यह है कि उस सरलतम व सीधे सटीक अर्थ तक जाना जिसके प्रति वह ऋचा खुली है। उस सरलतम व सीधे सटीक अर्थ तक जाना जिसके प्रति वह खुली है, उसमें न तो कोई अनावश्यक बल प्रयोग करना, न उसके अर्थ से तोड़ मड़ोड़ करना, और न उसमें विजातीय तत्व मिलाना, कि उसके अर्थ को बनाने के लिए मेरे को बाहर से कोई चीज लाके उसमें डालनी पड़े, ये नहीं। वैदिक शैली संक्षिप्त अथवा सारगर्भित अवश्य है, परंतु स्वाभाविक है। इसकी अपनी बड़ी भारी संक्षिप्तताएं व कुछ कुछ छूटे हुए अंश अवश्य हैं। ये शैली मतलब इसकी भाषा शैली किस तरीके की है? अब गीता के विषय में जैसे इन्होंने कहा, गीता इज रिटन इन प्लेन टर्म्स, सीधे सीधे शब्दों में लिखी गई है। उसको आप यदि प्रतीक के रूप में लेना शुरू कर देंगे, वो उसका सही अर्थ नहीं लगा पाएगा। तो ये प्रयास कृष्ण प्रेम ने किया, योगा ऑफ गीता। गीता के ऊपर उनकी एक कृति है, तो श्री अरविंद ने उसके ऊपर कमेंट किया कि भी यहां ये बिल्कुल ऑफ चलेगा, गीता तो प्लेन टर्म्स के अंदर लिखी गई है। और उन्होंने उसको पूरे को प्रतीकात्मक बता दिया कि इसमें दुर्योधन इस चीज को प्रतीक, किस चीज का प्रतीक है, अर्जुन इस चीज का प्रतीक है, यहां जो युद्ध हो रहा है वो इसका प्रतीक है। वो सारे को एक प्रतीकात्मक बता के कैसे ये प्रतीक साइकोलॉजी में काम करते हैं, उन्होंने ये प्रयास किया। पर श्री अरविंद ने कहा नहीं नहीं, ये गड़बड़ है, गीता प्लेन टर्म्स में लिखी गई है। पर वेद जो है वो वेद की शैली बिल्कुल अलग तरीके की है। तो वैदिक शैली संक्षिप्त अथवा सारगर्भित अवश्य है। जैसे हमने उसके अंदर, भाई अगस्त्य और इंद्र का संवाद किससे शुरू हुआ था? न वो पहले था न बाद के अंदर है। कौन उसे जानता है? जो दूसरे की चेतना के अंदर अपने आप को मैनिफेस्ट करता है, यदि सीधे उसके पास जाया जाए तो वो लुप्त हो जाता है। हालांकि उसके विषय में श्री अरविंद ने कहा बिल्कुल स्पष्ट है, ये तो श्री अरविंद कह रहे हैं एकदम प्लेन है ये बात, इसमें तो कहीं कोई संशय हो ही नहीं सकता। अब उनको वो बात प्लेन लगती है, यहां यदि सारी उसके ऊपर व्याख्या कर दी जाए तो समझ नहीं आता। तो स्वाभाविक जब ये बोलते हैं कि वैदिक शैली संक्षिप्त अथवा सारगर्भित अवश्य है, परंतु स्वाभाविक है, स्वाभाविक है ही। इसकी अपनी बड़ी भारी संक्षिप्तताएं व कुछ कुछ छूटे हुए अंश अवश्य हैं, जो यदि पूर्ण होते तो रचना को अधिक स्पष्ट बनाते, परंतु तब भी सारतः यह सहज है और सीधे अपने लक्ष्य तक जाती है।
जहां यह अस्पष्ट प्रतीत होती है वह इसलिए है क्योंकि हम उन शब्दों का अर्थ नहीं जानते या फिर उस विचार के सूत्र को नहीं पकड़ पाते। मतलब ये यास्क है, सायण है, इनके समय पे आते आते भी इन लोगों ने एक लिस्ट दी भी, इन शब्दों का हमको नहीं पता, इनका अर्थ तो हम नहीं जानते, पर फिर भी इतना कुछ बचा है उन अर्थों को, और श्री अरविंद ने तो इनका इतना निरूपण कर दिया कि इसके विषय में कोई संशय तो रह ही नहीं सकता। और यदि एक या दो स्थानों पर यह शैली उत्पीड़ित या विकृत प्रतीत भी होती है कि आपने उसके साथ जोर जबरदस्ती कर रखी है, उत्पीड़ित है वो, या विकृत प्रतीत भी होती है, तो यह कोई कारण नहीं है कि संपूर्ण वेद को ही एक तरफ रख दिया जाए या ऐसे संदर्भों में किसी अर्थ तक पहुंचने के लिए उसे और भी बुरी तरह उत्पीड़ित किया जाए। भाई ये तो वेद की बात छोड़िए, श्री अरविंद की सावित्री है, उसमें किसी को पहले तो भाषा का ज्ञान नहीं, तो पहले तो उसको भाषा की आवश्यकता है। अब कोई अंग्रेजी बहुत अच्छे से जानता है इसका मतलब ये थोड़ी वो सावित्री के अंदर प्रवेश कर जाएगा। उसमें कौन सा शब्द इस समय एक विशेषण के रूप में काम में आया है, या पार्ट्स ऑफ स्पीच यदि उसको समझ नहीं आ रहे तो उसका अर्थ नहीं समझ सकता, तो उसको एक बेसिक सेंस होना जरूरी है, भाषा के अलावा सेंस होना जरूरी है। और फिर बाद में उसके मायने क्या निकल रहे हैं, वो कहना क्या चाह रहे हैं। यदि आपको अंग्रेजी आती है इसका मतलब ये थोड़ी आप सावित्री का अर्थ लगा पाएंगे। तो वैसे ही अब ये वेद की बात, यहां तो पहले तो जो जिस भाषा का प्रयोग किया जा रहा है वो अब आम प्रचलन की भाषा रही नहीं, और उसमें जिन शब्दों को जिस तरीके से प्रयुक्त किया जा रहा है वो तो सोच समझ के द्वयार्थक तरीके से, ये जिसका बाहरी अर्थ है और जिसका आंतरिक बहुत गंभीर, और वो अर्थ इस तरीके का है जो इनिशिएट है उसी को समझ में आ सकता है। तो उसके लिए उन्होंने जो प्री रिक्विजिट्स तैयार कर दिए, जो पूर्वापेक्षाएं तैयार कर दी कि भी पहले ये कंडीशंस पूरी करो, अब वो ही इतनी भारी है कि कोई सामान्य व्यक्ति तो उसकी कल्पना नहीं कर सकता कि हम प्रवेश कैसे करें। जहां कई अर्थ को निर्धारित करना होता है वहां अर्थ की यह समस्या या तो इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि सही अर्थ का हमारे पास कोई सूत्र नहीं होता, या फिर इस भाषा में उस शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं। और बाद वाली स्थिति में, बाद वाली कौन सी स्थिति में, पहले वाली स्थिति तो यह है कि उस शब्द का हमारे पास कोई सूत्र नहीं है। दूसरी स्थिति, उस एक शब्द के अनेक अर्थ हैं। अब यहां इस प्रसंग के अंदर कौन से अर्थ को हम रखते हैं वो पूरे के अर्थ को चेंज कर देगा, उस पूरे प्रसंग के पूरे ही अर्थ को चेंज कर देगा। आप अगर श्री अरविंद का साहित्य देखें, आपको उस शब्द की शेड से पूरे पैसेज का अंतर आ जाएगा कि आप किस रूप में, सावित्री में तो बहुत ही विशेष है ये बात कि आप इस पर्टिकुलर शब्द को एक विशेषण के रूप में काम में ले रहे हैं या वर्ब के रूप में काम में ले रहे हैं। तो यदि आप इसके अंदर थोड़ी बहुत इधर उधर करते हैं उससे तो सारा ही अर्थ चेंज हो जाता है। तो वेद के संबंध में तो और गंभीर है ये बात। मतलब ये तो अंग्रेजी के अंदर यदि हमको अच्छी इंग्लिश आती भी है तो भी इतना चूक जाता है व्यक्ति उसके अंदर, जो कि इसके ऊपर आ रही कमेंट्रीज हैं, जो कमेंट्रीज कुछ छप भी रही हैं सावित्री के ऊपर, उससे हमको पता चलता है। भाई एक ही पैसेज के ऊपर दो तीन चार कमेंट्री को साथ साथ रख के देख लो। जो लोग, और हर कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, तो कुछ थोड़ा बहुत जिसका उसमें प्रवेश है, जिसने उसमें थोड़ी कुछ मेहनत करी है, और फिर भी उनका व्यू एक उन्हीं पैसेजेस उन्हीं लाइंस को लेके, ये तो आज की बात है भाई, वेद तो तब के हैं, ये कमेंट्रीज तो अब आई हैं, इंग्लिश के ऊपर हैं। और उसमें यदि अंतर है कि कैसे उन लाइनों को टैकल किया जा रहा है, आप देखो, यदि आप बारीकी से मैच करेंगे तो ये जो जो चीजें हैं आप एक्चुअल में समझ पाएंगे कि ये कह क्या रहे हैं, इनके सामने क्या समस्या थी। 15वें वॉल्यूम में भी इस ओवरव्यू को पढ़ने के बाद हमने ये चर्चा करी थी कि कैसे श्री अरविंद ने अप्रोच किया। और बाद वाली जो स्थिति है कौन सी, अनेकार्थी होने की, उसमें मैं कुछ विशिष्ट नियम कसौटियों का की पालना करता हूं, नियत कसौटियों की। कुछ फिक्स्ड ऐसी कसौटियां हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जिनका मैं पालन करता हूं। पहले
तो यदि वह शब्द वेद की धार्मिक प्रणाली से अंतरंग रूप से गुथा हुआ स्थायी परिभाषिक शब्द है, तो मुझे अवश्य ही उस एकमात्र अर्थ की खोज निकालना होगा जो सभी संदर्भों में प्रयुक्त किया जा सके। अगर निरंतर वहां अग्नि आ रहा है शब्द, और अग्नि के जो जो विशेषण आ रहे हैं, पहले तो पूरे वेद को मैं टटोल जाऊं कि अग्नि हर प्रसंग के अंदर, मैं कोई एक अर्थ उसका, पर अब कैसे किया जाए? आप सोचिए, कोई छोटा काम तो है नहीं कि कहां कहां अग्नि आया, और फिर बाद में खाली अग्नि है नहीं, जिन जिन देवताओं का स्वरूप है उनका आप क्या क्या अर्थ तय करते हैं उन सिंबल्स का, क्योंकि एक अर्थ तय करने से पूरा प्रसंग का अर्थ चेंज हो जाएगा, उनके कॉम्बिनेशन से जो अर्थ निकलने वाला है। तो आप कल्पना कीजिए कि हाथ में आपके जो काम है उसका चैलेंज किस स्तर का है, कैसा है वो, उसके अर्थ को शुरू से ही मेरी मौज या अभिरुचि या फिर उपस्थित संदर्भ के अर्थ की अनुकूलता के अनुसार बदलने की मुझे छूट नहीं है। कि घोड़ों के शरीर से घी टपक रहा है, अब इसका अर्थ कैसे लगाएं? भाई संस्कृत यदि आती हो तो संस्कृत तो आपको सीधे सीधे बता देगा, उसमें तो चलो कंफ्यूजन नहीं है कि घोड़ा है उसके शरीर से ये घी टपक रहा है, या फिर जैसे हमने पढ़ा कि घोड़ों की व्यू रचना के आगे कुछ गायें चल रही हैं, जो पढ़ के हम गए थे, तो व्यू रचना क्या अर्थ हुआ इसका? या एक सत्यों के ऊपर भी सत्य है, एक स्वर्णिम ढक्कन है जो इन सत्यों को ढकता है, अब क्या अर्थ निकालो इसका? ढक्कन तक तो चलो आपने अर्थ निकाल लिया इसका। या फिर 10 सहस्त्र वो मेरे पास आए, अब वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। या फिर इंद्र ने अपनी माता को पांव से घसीटा और उसको विधवा बना दिया, अपने पिता को मार के अपनी माता को विधवा बना दिया और बाद में उससे शादी कर ली। क्या अर्थ निकालो अब इसका? तो पहली समस्या तो यह आई कि भी अर्थ पहले तो नियत किए जाएं उन शब्दों के, कि अग्नि का क्या अर्थ है, अग्नि की जो क्रिया है वो है क्या, फंक्शंस क्या है उसके। अब श्री अरविंद जैसे ये बता रहे हैं कि एक ही शब्द के अनेक अर्थ हों, पर जिसको भाषा का कुछ सेंस हो वो जानता है। जैसे यहां इन्होंने एक शब्द ग्रेस, ग्रेस काम में लेके कि ग्रेस किस किस तरीके से काम में आ सकता है। यदि मैं अस्पष्ट ईसाई धर्मशास्त्र की किसी पुस्तक की व्याख्या करूं, अस्पष्ट मतलब आपने प्रवेश किया, आप जानते नहीं हो। नया व्यक्ति कोई बाइबल के अंदर प्रवेश करता है या किसी में प्रवेश करता है, ग्रेस एक ऐसा शब्द है, वहां निरंतर बार बार आता होगा। अब आपको यदि उस शब्द का सेंस नहीं है, तो मुझे इस बात की छूट नहीं है कि इसमें बार बार आते शब्द ग्रेस को कभी तो दिव्य कृपा के आगमन के रूप में, कि डिवाइन ग्रेस आ रही है, कभी 3 ग्रेसेस। अब 3 तरीके की कौन सी ग्रेस है, वो वहां में से किसी एक के रूप में, कभी सौंदर्य की सुषमा के रूप में, या कभी ग्रेस मार्क्स जो आपको इसमें परीक्षा में मिलते हैं, परीक्षा में कृपांक के रूप में, और कभी किसी कन्या के नाम के रूप में, क्योंकि ग्रेस एक लड़की का नाम भी, कन्या का नाम भी हो सकता है। तो अब जहां ग्रेस आए, भाई इंग्लिश में कितने शब्द हैं जिनके अब काइट, अब वो पतंग भी हो सकती है, चील भी हो सकती है, कितने कितने अर्थ हैं जो यथा स्थान आप अगर भाषा जानते हैं तो आप कह रहे हैं कॉमन सेंस अप्लाई करो, यहां ये अर्थ आएगा, यहां ये अर्थ आएगा, यहां ये नहीं हो सकता, यहां ये वाली चीज होगी। आप सावित्री भी पढ़ते हो तो आप ये जानते हो कि इस शब्द का ये अर्थ है, इस शब्द का ये अर्थ है। भले उस शब्द के 3 या 4 अर्थ इंग्लिश में स्वयं में निकलते हों, पर वहां तो आप ये जानते हैं कि, और इसको अगर विशेषण के रूप में काम में लेंगे तो ये अर्थ निकलेगा, वर्ब के रूप में काम में ले लेंगे तो ये निकलेगा। अब जैसे फादर है, नाउन भी है, फादर है, वर्ब भी है, फादर यदि आप काम में लेते हो तो वर्ब भी है। अब वहां किस तरीके से, फादर मतलब संतति उत्पन्न करना, तो अपने आप में वर्ब भी हो गया। पर यदि आपको भाषा के अंदर प्रवेश नहीं है, अब आप कैसे अर्थ करोगे? ये समस्या संस्कृत के साथ और ज्यादा थी, यहां जहां सोच समझ के इन्होंने डबल मीनिंग जो इसके द्वयर्थक तरीके से काम में लिया, और अपने आप के अंदर
बाहरी और आंतरिक साइकोलॉजिकल इसके दोनों अर्थ हैं और गहन आध्यात्मिक अर्थ हैं। यदि किसी संदर्भ विशेष में यह स्पष्टतः ही कोई एक या दूसरा अर्थ रखता है तथा अन्य कोई अर्थ हो ही नहीं सकता। लड़की की बात आ रही है, ग्रेस उसका नाम है, तो अब इसमें कृपा वगैरह की तो कोई बात ही नहीं है, स्पष्ट है इसके अंदर। तथा यदि इसका किसी साधारण अर्थ से संदर्भ ही न हो तो अवश्य ही यह अलग बात है, परंतु जब साधारण अर्थ ही संदर्भ में ठीक बैठता हो तब इन अन्य अर्थों में से किसी एक को मुझे नहीं लगाना चाहिए। जो उसका सामान्य अर्थ है फादर शब्द का, यदि कोई कारण नहीं हो कि मेरे को इसको विशेष अर्थ में यहां वर्ब के रूप में काम में लेना चाहिए, या फिर मेरे को इसको किस रूप में किसी चीज को काम में लेना चाहिए। अब मिनट, मिनट को किस काम में लेते हैं और वो ही स्पेलिंग माइन्यूट भी हो जाएगी, पर आप संदर्भ भी तो देखेंगे। आप हर कहीं माइन्यूट नहीं पढ़ देंगे, हर कहीं मिनट नहीं पढ़ देंगे। और जब भाषा का आपको सेंस होता है तो पढ़ने से पहले भी ये नहीं कि वो आएगा और आप बहुत अर्थ आपके माइंड में लगाएंगे तब जाके पहले तो देखेंगे या मिनट पढ़ूं या माइन्यूट पढ़ूं। इतना तो मानसिक हमारे डेवलपमेंट हो ही जाता है कि सामने जो शब्द आता है पूरी विचार की उसके अंदर कहाँ बैठता है वो। तो पढ़ते समय हम तेजी से भी पढ़ते हैं तो भी उसको ठीक बिठाते हैं, अर्थ बनाते हैं उसका। अन्य संदर्भों में मुझे अन्य अर्थों को प्रयोग में लाने की अधिक स्वच्छंदता हो सकती है। दूसरा यदि है भाई, सीधे सीधे यदि आप कोई भाषण दे रहे हो सामान्य भाषा के अंदर, उसके अंदर कोई ज्यादा कल्पना की उड़ान नहीं हो सकती। वहीं यदि आप काव्य की बात कर रहे हो, उसमें अब आपके पास कैसे शब्दों को आप रख रहे हो, किस तरीके से। पेंटिंग के अंदर प्रकाश की ओर एक पिंजरे को खोल के कोई पक्षी उड़ के जा रहा है, अरे भौतिक की चीज है, साफ साफ है, पर आप इसके कितने स्तर के ऊपर अर्थ लगा सकते हो साइकोलॉजिकली देख लो। तो अन्य कुछ ऐसे प्रसंग हैं जिसके अंदर अन्य अर्थ प्रयोग में मैं ला सकता हूं, उसकी मेरे को स्वच्छंदता है, पर कुछ ऐसे हैं जहां मेरे को स्वच्छंदता नहीं है, वहां तो यही अर्थ हो सकता है। और यही का मतलब वेद के संबंध में आंतरिक ही अर्थ हो सकता है, बाहरी अर्थ वहां प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। कि ये एट्रीब्यूट भौतिक अग्नि के नहीं हो सकते, या सरस्वती ये काम नहीं कर सकती कि ऊपर से आपके महोर्णस, ऊपर से जो स्वर्ग के जल हैं वो उतार लाए, ये काम सरस्वती नहीं कर सकती। या आपके अंदर प्रचोदयति मतलब भीतर से प्रकाश को वो लेके आ जाती है, पानी कैसे कर देगा ये काम। तो इसलिए जहां स्वच्छंदता है ही नहीं, ये तो एक आंतरिक अर्थ की ही मांग करता है ये। वहां आप जबरदस्ती कोई दूसरा लगाना चाहो तो आपने जानबूझ के उस पूरे प्रसंग को अस्पष्ट बना दिया। परंतु अवश्य ही यह स्वच्छंदता स्वेच्छाचारिता में विकृत नहीं हो जानी चाहिए। मेरी फ्रीडम है वो लाइसेंशियस नहीं है कि मेरे को, जैसे माँ ने कहा बच्चों को यदि फ्रीडम दी जाती है, वो उसको बदतमीजी का लाइसेंस मान लेते हैं। अरे फ्रीडम एक चीज है, फ्रीडम तो ऊपर उठने की है, मनुष्य जाति फ्रीडम के लिए तैयार ही नहीं है। तो जिसको हम स्वच्छंदता, फ्रीडम है, वो स्वेच्छाचारिता मान लेते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब मैं घटिया से घटिया बात भी बोलने के लिए पूरा खुला हूं, या फ्रीडम मेरे जीवन के अंदर मतलब मैं कुछ भी करने के लिए, और कुछ भी का अर्थ हम जानते हैं क्या होता है। तो साहित्य के साथ या विशेषकर जब हम इसके साथ व्यवहार कर रहे हों तो हमारी ये जो फ्रीडम है वो लाइसेंशियस नहीं कि जब मन चाहे, जो कि हमको बताया था श्री अरविंद ने कि एक जगह उसका अर्थ यज्ञ लगा रहे हैं, एक जगह जल लगा रहे हैं, एक जगह जो चला गया वो लगा रहे हैं, और पता नहीं कितने कितने अर्थ इस रितम शब्द के ही लगा रहे हैं। ये आ गया ना यहाँ देखो तुरंत ही। इस प्रकार हमें बताया जाता है कि रितम शब्द सत्य, यज्ञ अथवा त्याग, सैक्रिफाइस, जल, गति तथा अन्य बहुत सी चीजें द्योतित कर सकता है। हमें बताया जाता है, मतलब इसमें ये इंडिकेशन करने भी सायण बताते हैं हमको इस तरीके से। गति मतलब जो चला गया, कोई व्यक्ति चला गया उसको रितम, या दिवंगत हो गया, या जो भी गति, गति के अर्थ में सायण इनमें से किसी भी अर्थ के अनुसार मुक्त रूप से तथा बिना किसी स्पष्ट नियम या युक्ति संगत रूप के इसकी व्याख्या करता है, और कुछ संदर्भों में हमें दो पक्ष या विकल्प प्रदान करता है। मतलब जहां
बाहरी अर्थ लगाना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि भी बाहरी अर्थ तो नहीं लगा पा रहे, बहुत कोशिश करते हैं, बाहरी अर्थ जहां नहीं लगा पाते तो धीरे से एक विकल्प या दूसरा पक्ष ये आपको दे देंगे भी, ये भी इसका हो सकता है, या ये इवन संस्कृत भी उसका, जैसे हम दो अर्थ लगाते हैं भाई श्री अरविंद का, उस सेंटेंस का हम कौन सा फॉर्म उस समय रखा गया है, वो तो अनुवाद करते समय बार बार कि आप कैसे उसको, आप उसका अनुवाद किस तरीके से करेंगे, तो आपके पास विकल्प होते हैं कि ये ऐसे भी कहा जा सकता है, भाव सेम वही आ रहा है, पर मेरे अलावा कोई दूसरा रखेगा, चीज एकदम हूबहू वैसी रखेगा, पर हो सकता है उसके अंदर एक आध शब्द मैंने किया या मेरे द्वारा किया जाता है, अब भाव तो वही आ रहा है। न केवल वह भिन्न सूक्तों को की भिन्न भिन्न रूप से व्याख्या करता है, अपितु एक ही सूक्त में या फिर समान ही पंक्ति में इसकी तीन भिन्न अर्थों में व्याख्या करता है। देखिए एक्चुअल में ये सारी चीजें इसलिए हमको थोड़ी सी, क्योंकि हमारा फर्स्ट हैंड कोई इसमें प्रवेश है नहीं किसी का भी, कि डायरेक्टली इसके अंदर हमने प्रवेश किया हो या अपने समय से, जैसे इसका हिंदी अनुवाद या इंग्लिश के अनुवाद तो उपलब्ध है, आर एल कश्यप ने किया, साक्षी पब्लिकेशंस के, उन्होंने बहुत ज्यादा बड़े इसके ऊपर काम किया, इसके ऊपर काफी काम किया हुआ है, इसका ट्रांसलेशन हमको मिल जाता है, और उन्होंने श्री अरविंद की लाइट में ही पूरा काम किया। साक्षी मतलब श्री अरविंदो कपाली शास्त्री इंस्टीट्यूट के इसी नाम से उन्होंने इसकी जो है स्थापना करी थी, तो उन्होंने इसका पूरे का पूरे वेदों का जो है इंग्लिश के अंदर और सारे शब्दों की अपने तरीके से व्याख्या भी करी है। तो एक ही सूक्त में या फिर समान ही पंक्ति में इसकी तीन भिन्न अर्थों में व्याख्या करता है। तो अब हमारे लिए क्या है, अभी श्री अरविंद ने कुछ अनुवाद करके दिया है, सपोज 10,000 या कितने हैं उसमें से 4,000 समथिंग का इन्होंने, श्री अरविंद ने, जैसे अब ये पूरा वॉल्यूम हिम्स टू द मिस्टिक फायर जो हम पढ़ रहे हैं वो तो, और उसके रेफरेंस दे रखे हैं कि भाई ये यहाँ 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 इनकी मैं व्याख्या कर रहा हूं, तो आप ऋग्वेद को उठा के वो देख सकते हैं। अब उसके संबंध में आप तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, अगर सायण का भाष्य आपके पास है तो आप देख सकते हैं भी सायण ने इन जो है सूक्तों को किस तरीके से डील किया है, फिर आप अंग्रेजी में उसका अनुवाद इन्होंने आर एल कश्यप ने किस तरीके से किया, उन्होंने कोई इसकी विवेचन नहीं किया, उन्होंने अनुवाद की इसका, ये सीधे प्लेन टर्म्स के अंदर ये अनुवाद है, पर वो अनुवाद भी तो करना अपने आप में सामान्य चीज नहीं है, उसके अंदर आपको ऑप्शंस देने पड़ेंगे, या ये या ये या ये इसका अर्थ निकल सकता है भाई, वो तो आप किसी भी भाषा में करो, पर जो मूल है जिसका जो स्वरूप है वो तो है ही। तो कोई हम में से ये प्रयास करके देख सकता है, कुछ सूक्त ले सकता है, श्री अरविंद ने इनको ये इस तरीके से डील किया, इसके संबंध में इस और लोगों ने इसके विषय में इसको किस किस तरीके से डील किया है। हालांकि इसका कुछ स्वाद देने के लिए ही जो वैदिक युग का एक चैप्टर है जिसमें अध्यात्म परक व्याख्या करी गई है, उस किताब में कुछ हमने साथ लाके, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए ये अलग अलग स्टडी कहां से लेके आए, भाई इसने इस तरीके से डील किया, इसने इस तरीके से किया, श्री अरविंद ने इस तरीके से डील किया, तो थोड़ा भी आध्यात्मिकता में जिसका प्रवेश है वो कह रहा है कि ये ही अर्थ हो सकता है और कोई दूसरा अर्थ हो ही नहीं सकता, जैसे अगस्त और इंद्र का संवाद, या फिर श्री अरविंद जो हमको बता के गए कि कैसे इंद्र अपने पिता को मार डालता है, सूर्य है वो अपनी पुत्री जो है उससे विवाह कर लेता है, या कैसे ये सारी चीजें आपके जो एक भाव है आपका उसको बड़ा आहत करता है, आपके जो ये भाव है इसको कि अरे ये तो बड़ा इंडिसेंट बात है, ये अपने पिता को मार के अपनी माता को विधवा कर दिया, बाद में उसी से शादी कर ली, उससे संतान उत्पत्ति हो रही है, तो ये क्या बता रहे हैं ये, कुछ लोग इससे इतिहास निकाल रहे हैं कि पहले इस तरीके का सिस्टम था, इनके पारिवारिक सिस्टम सामाजिक सिस्टम इस तरीके का था, कोड्स ऑफ कंडक्ट ये थे। तो मैं खाली ये कह रहा हूं कि हम ये जितनी भी ये ओवरव्यू दिया जा रहा है ये तभी मीनिंगफुल हो सकता है जब इसके सिलेक्शंस के अलावा हम अपने समय कुछ इसमें और आगे जाएं,
तो ये अपने आप में ये ओवरव्यू मैं कोशिश कर रहा हूं इसमें जितना खोल सकता हूं बार बार लिंक बनाने की और करने की, पर वो आपका फर्स्ट हैंड जो प्रवेश है उसका सब्स्टिट्यूट ये कोई भी चीज नहीं हो सकती। आप ये समझ लें कि इससे हमको श्री अरविंद का कुछ सेंस आ गया, कभी नहीं आ सकता इन सिलेक्शंस में। तो क्यों इनका सच्चा रस तो वास्तव में कि उनसे यहां सिलेक्शंस में डील नहीं किया जा सकता, जो एक्चुअल उन्होंने ऋचाएं ली। जैसे 19वें वॉल्यूम में गीता आ जाएगी तो एक्चुअल हम कोई गीता के श्लोक थोड़ी उसमें लिए हुए, एक बेसिक ओवरव्यू उसके अंदर लिया हुआ है। हाँ, ये ओवरव्यू यदि आप समझ जाते हैं तो आप बहुत विहंगम परिप्रेक्ष्य से गीता को ले पाएंगे, उसके जो श्लोक हैं उनको मच मच डीपर जा पाएंगे, उसके पूरे क्रम को समझ जाएंगे। पर जो एक्चुअल गीता है उसमें थोड़ी टैकल करी जा सकती है, वो तो फिर बाद में चीज ही अलग हो गई। वो तो इस इन सिलेक्शंस के अंदर ये प्रयास किया नहीं जा सकता। इसे मैं सर्वथा विधि विरुद्ध अथवा अनुचित मानता हूं। किसको कि सायण ने कहीं कहां कौन सा अर्थ लगा दिया, कभी कौन सा अर्थ लगा देते हैं। तो इंद्र के जो घोड़े हैं उनसे घी टपक रहा है तो वहां घृत शब्द का उन्होंने अर्थ लगा दिया जल, क्योंकि वो सोच रहे हैं अभी अब मेरा कॉमन सेंस एक तरीके का है, मैं कह रहा हूं घी घी तो नहीं टपक सकता, क्योंकि यदि मैं बाहरी बुद्धि से उसके अंदर प्रवेश करूं तो यही चीज समझ आएगी। या ऐसी चीजें जो भौतिक जगत के अंदर आप देखते नहीं तो आप ये तो नहीं हो सकती। या इंद्र के घोड़े थके हुए हैं साहब, इंद्र जो है वर्षा का देवता है, तो इसलिए उसके घोड़े से जो पसीना बहता है उसी से बारिश होती है। ये आप निष्कर्ष निकाल सकते हो। इसके ऊपर आप कथा कहानियां गढ़ सकते हो, पूरा इतिहास जो भी आप कुछ भी गढ़ सकते हो। प्रीतम वेद का एक स्थायी शब्द है और इसे मुझे सर्वसंगत रूप से ही लेना होगा। यदि मैं पाता हूं कि इसका स्थायी अभिप्राय सत्य के अर्थ में है तो मुझे सदा ही इसी रूप में इसकी व्याख्या करनी चाहिए। हाँ, यदि किसी विशिष्ट संदर्भ में इसका अभिप्राय प्रत्यक्षतः ही जल अथवा त्याग या फिर जो जा चुका है, प्रीतम शब्द का जो जा चुका चला गया, दिवंगत हो गया, या फिर जो यहां था वो चला गया, ऐसे व्यक्ति से हो और उस संदर्भ में सत्य अर्थ न लग सकता हो तो भिन्न बात है, तो अलग बात है। परंतु ऋतस्य पंथः, ये हमने बात करी, ये फंडामेंटल जो कंसेप्शन है वेद का, ऋतस्य पंथः सत्य के ऊपर चलने वाले या सत्य के मार्ग पंथ हैं उसके। जैसी इसकी प्रख्यात उक्ति को किसी संदर्भ में सत्य का पथ के रूप में और किसी अलग संदर्भ में जो जा चुका है ऐसे व्यक्ति का पथ के रूप में भाषांतरण या व्याख्या करना निरी स्वेच्छाचारिता है। ऋतस्य पंथा सत्य के मार्ग हैं ये। अब कौन सा सत्य कैसा सत्य वो बाद की बात, इंटरप्रेट आप बाद में करो। पर ऋतस्य का अगर जल के पंथ तो जल जल की धाराएं बह रही है, या ऋतस्य का और ऋत का आप क्या अर्थ लगाते हो उसके पंथा, तो ये तो स्वेच्छाचारिता हो गई। और यदि हम ऐसी पद्धति का अनुसरण करते हैं तो वेद का हमारी अपनी व्यक्तिगत सनक या मनमोज के अतिरिक्त और कोई अर्थ नहीं हो सकता। और क्योंकि आज तक यही अर्थ होता आया है, इसलिए वेद के संबंध में जितनी भी श्री अरविंद के अपने समय में वो कह रहे हैं मैंने वेद को कभी अप्रोच किया नहीं। ये तो मेरे को वो देवियां प्रकट होनी शुरू हुई मेरे अंतरदर्शन के अंदर, जिनमें एक आध को तो मैं जानता था। इसमें सरस्वती को मैं समझता था कि भी ये है, उसमें दो तीन चार देवियां जो प्रकट हुई मैंने उनको समझ नहीं पाया कि ये कौन सी हैं। इंट्यूशन को मैं जानता था कि भी ये इंट्यूशन है, इसका ये गुणधर्म है। उसको मैं ग्रीक की वो जो कौन सी थी, वो हेलेन थी या कौन सी थी, उसके साथ मैं उसको एट्रीब्यूट करके देखता था उसके। फिर हमारे पास देव शब्द है जो बिना किसी संशय के 100 में से 99 बार किसी देवता अनेकों प्रकाशमान सत्ताओं में से एक का अर्थ देता है। भले ही यह शब्द रितम जितना ही महत्वपूर्ण न हो तो भी जहां यह शब्द देव भली प्रकार और पर्याप्त रूप से देवता अर्थ देता है, वहां मुझे अवश्य ही से किसी होता के अर्थ में अथवा किसी विवेकी व्यक्ति के रूप में या अन्य किसी अभिप्राय को देने वाले अर्थ में नहीं लेना चाहिए। और इन्हीं अर्थों के अंदर इनका इंटरचेंजेबली प्रयोग किया गया है। श्री अरविंद ये कह रहे हैं कि इस तरीके से प्रयोग किया गया है। और प्रामाणिक तरीके से यदि आप सायण की भी पढ़ाते हो
जबकि कितने कितने बाहरी जो वेस्टर्नर्स है उनकी पढ़ाते हैं वेद के ऊपर। अब बताइए, वेद वेद की जो प्रामाणिकता है उसमें कभी संभव है क्या प्रवेश होना? तो यदि उसके आधार के ऊपर इतना बड़ा ये चल रहा है कि हम वेद की अध्ययन चल रहा है, ये वेद की स्टडीज चल रही है, और उसके अंदर यदि ये अप्रोच हो, तो ये तो कभी भी संगत अप्रोच हो नहीं सकता। हाँ, यदि अन्यथा ये स्पष्ट किया जा सके कि ऋषि के मुख में यह शब्द किसी और अर्थ में भी प्रयुक्त होने योग्य है, तो ये कसौटी कहाँ से लेके आए? भाई ये समस्या हमारे सामने आके उपस्थित हो जाती है कि जो श्री अरविंद कह रहे हैं बात तो बिल्कुल ठीक है कि किसी भी साहित्य से आप इस तरीके से डील नहीं किया जा सकता, विशेषकर ऐसी भाषा जिसके अंदर पहले तो शब्द अपने आप के अंदर कितने अर्थ रखते हैं और फिर बाद में हर स्तर के अर्थ रखते हैं। तो इसके अंदर भाषा अपने आप के अंदर चैलेंज प्रस्तुत कर देती है, और फिर बाद में जो उसकी विषय वस्तु है वो आपके सामने तो बहुत ऐसे ऐसा चैलेंज जो आज तक भी चैलेंज ही बना हुआ है। दूसरी ओर अरि जैसे एक शब्द जो कभी योद्धा, कभी स्वयं अपने विजेता, कभी विरोधी। अरि जैसे है ना, दैत्यारी, या भगवान के जो अरि शब्द से जो विशेषण बनते हैं कि इसको मार दिया, इनका जो है विरोधी है या इनका जो संहार करता है। आसुरी लड़ाकू, आक्रमणकारी, शत्रु के रूप में, और कभी कभी तो इसे विशेषण शब्द के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जहां यह लगभग आर्य शब्द के समतुल्य प्रतीत होता है। मतलब कई जगह तो इसको आर्य शब्द के रूप तक भी, जिस रूप से इसका जो प्रयोग किया गया है, जिन भी व्याख्याकारों ने किया है, जो प्रामाणिक व्याख्याकार हैं, उन्होंने तो इसको आर्य शब्द के समतुल्य खड़ा कर दिया, अरि शब्द को। और यहां तक कि आर्य शब्द के ही अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है, परंतु यह ध्यान देना होगा कि ये सभी भली प्रकार संबंधित अर्थ हैं। दयानंद संदर्भ के उपयुक्त या अनुकूल अर्थ करने हेतु व्याख्या की अधिक स्वच्छंदता पर बल देते हैं। दयानंद जी क्या कह रहे हैं कि उपयुक्त और अनुकूल अर्थ करने के लिए व्याख्या की अधिक स्वच्छंदता, कि व्याख्या आप इतने स्ट्रिक्ट तरीके से इनकी आप जो कर रहे हो उसमें आपको, क्योंकि ये व्यापक क्षेत्र है, आप स्ट्रिक्ट तरीके से इनको नहीं, तो उनका एक अपना तरीका है, हालांकि बहुत ही प्रामाणिक तरीका है, क्योंकि और तो इसके ऊपर कोई प्रामाणिक तो वॉइसेस बहुत ही कम है। उनके अनुसार सैंधव, जैसे सेंधा नमक अपन बोलते हैं, सैंधव शब्द, अब क्योंकि सिंध से आ सकता है ये, अब ये कहाँ, इसका मूल कहाँ से लेंगे, तो सैंधव शब्द अश्व या सेंधा नमक अर्थ देता है। जहां प्रश्न भोजन का हो वहां हमें इसे नमक के अर्थ में प्रयुक्त करना चाहिए। अब भाई भोजन के अंदर सैंधव शब्द आएगा, घोड़ा कहां से आ जाएगा उसमें? आप घोड़े के ऊपर लाद के लेके आए हो वहां तक ठीक है, पर मैंने सब्जी के अंदर सेंधा डाला है, मान लो सैंधव शब्द है, तो घोड़ा डाला है। अब ये बात तो आई नहीं। हाँ, ये है भी घोड़े का ही कोई आपने वो मीट बना दिया हो तो भले ही एक अलग बात है। जहां प्रश्न भोजन का हो तो वहां इसे हमें नमक के रूप में अर्थ करना होगा, जहां प्रश्न सवारी का हो वहां घोड़े के रूप में। यह तो बिल्कुल स्पष्ट ही है। हाँ, पर स्पष्ट तो है, पर प्रसंग में लगाए कौन? अरे भाई, मेरे को ये तो समझ में आया कि ये भोजन की बात चल रही है या किसकी बात चल रही है, यहाँ समस्या तो और भी गंभीर चल रही है ना। श्री अरविंद जो तर्क दे रहे हैं वो तो बिल्कुल स्पष्ट है, पर उस तर्क को प्रयुक्त करने, वहां तक पहुंचने के अंदर भी तो जो चैलेंज है वो जाए कौन? अगर ये इतना ही सीधा सरल होता, तो ये जिनकी हम बात कर रहे हैं सायण वगैरह कोई सामान्य व्यक्ति थोड़ी थे। आज तक भी उनकी अथॉरिटी श्री अरविंद स्वयं कह रहे हैं कि भले मैं उनके नहीं मानता हो, पर अपनी व्याख्या के अंदर बार 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 मैं रेफर करता हूं कि और कोई दूसरा है ही नहीं रेफर करने को। ये क्या सायण भी ये काम कर रहे हैं? इसीलिए तो श्री अरविंद सारे शब्द बता रहे हैं कि सायण ने कहां कहां किस किस का कैसे प्रयोग किया। भाई इससे क्या बात निकल के आती है कि श्री अरविंद ने कितनी बारीकी से फॉलो किया है, कितनी बारीकी से देखा है, कि एक शब्द को जैसे लिया, आप सायण का पूरा भाष्य वो देखेंगे कि इन्होंने सायण ने इसको कहां कहां किस किस रूप में प्रयुक्त किया। और ऐसा काम श्री अरविंद ने हर शब्द को लेके सायण के सारे ही चीज को देखा होगा, टटोला होगा, तब तो श्री अरविंद ये कह रहे हैं हमसे ये बात।
और खाली सायण को ही नहीं, और जिन जिन का भी उनको मिल सकता होगा, क्योंकि कोई भी वैज्ञानिक इतना उसमें नहीं गया जितना श्री अरविंद कह रहे हैं मैंने अपने प्रयोग किए हैं। अब इसका अर्थ सोचिए क्या होता है। यह तो बिल्कुल स्पष्ट ही है, परंतु वेद में संपूर्ण प्रश्न यह है कि उस संदर्भ का अभिप्राय क्या है, उसके संबंध क्या है। अब ये देखो, आगे का अपन ने नहीं देखा, पर यदि संबद्ध तरीके से चलोगे तो ये बात तो पहले निकल के आएगी ही। आपने कह दिया कि मैं मानता हूं सेंधा शब्द जो है यहां नमक के रूप में आएगा, यहां ये आएगा, पर संदर्भ का अभिप्राय ये क्या है, ये कैसे पता चले? ये कैसे पता चले? यदि हम अपने व्यक्तिगत बोध के अनुसार व्याख्या करें कि किसी संदर्भ का अमुक अर्थ होना चाहिए, तो हम किसी अस्थिर भूमि या फिर छलावे के आधार पर भवन निर्माण कर रहे होते हैं। अगर मैंने धारणा बना रखी है कि ये होना चाहिए, अमुक अर्थ होना चाहिए, ये संदर्भ का ये होना चाहिए, तो अब मैं उसमें जो प्रयुक्त करूंगा वो तो मेरे मन चाहे ही प्रयुक्त करूंगा। मेरे को क्या पता ये संदर्भ है क्या? किसी व्यक्ति को सावित्री दे दो, उसको पता ही नहीं होता। इसलिए लगभग प्रयास जो है, कितने लोग खाली प्लॉट बताते हैं सावित्री का। अब सावित्री जंगल के अंदर जा रही है, अब सावित्री वहां बैठी है, अब सत्यवान और सावित्री मिले हैं। तो कितने लोगों ने अप्रोच किया, मैंने कहा यार इसका साइकोलॉजिकल अर्थ तो बताओ। तुम किसके लिए ये टारगेट कर रहे हो? जो कोई इलिटरेट है उसको टारगेट कर रहे हो क्या, जिसको अर्थ ही नहीं समझ में आ रहा कि प्लॉट क्या है, पर इसका अर्थ क्या निकलता है वो बताओ। वो कोई टच नहीं करना चाहता। जहां अर्थ बताने की बात है, जितनी भी ये कमेंट्रीज निकली हैं लगभग के अंदर, मैं तो ये पाता हूं वो उसी शब्दों को पैराफ्रेज करते हैं, उसी को घुमाते हैं बस। क्योंकि यदि आपको स्वयं आंतरिक ये जो श्री अरविंद जो यहां कहना चाह रहे हैं, अभिप्राय कौन बताए आपको, उसके डीपर कोनोटेशंस क्या हैं, अगर आपको आंतरिक अनुभव नहीं हो, क्या करो आप उसका, कैसे डील करो उसके साथ? एकमात्र सुरक्षित नियम है वह अर्थ नियम नियत रखना जो प्रायः ही वेद में प्रचलित हो, और भिन्न अर्थों को तब स्वीकार करना चाहिए जो केवल उस संदर्भ के अनुसार बिल्कुल प्रत्यक्ष या स्पष्ट हो। जहां सामान्य अर्थ भली प्रकार अर्थ देने वाला हो, वहां मुझे उसे स्वीकार करना चाहिए। रितम का शब्द यदि सत्य के अर्थ में ही सब जगह प्रयुक्त होता हो, तो मेरे को दूसरा क्यों लगाना चाहिए? इससे बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह अर्थ वैसा न हो जैसा उस शब्द से मैं चाहता हूं। मैं जैसा चाहता हूं ये प्रसंग वैसा नहीं निकल के आ रहा। मैं सोच रहा हूं इसके अंदर श्री अरविंद कोई सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं, पर उससे सौंदर्य का वर्णन नहीं आ रहा, उससे तो युद्ध का वर्णन निकल के आ रहा है। तो जैसा है वैसा निकल के आने दो, आप अपनी मनमानी उसके साथ मत करो, या फिर जो वेद के विषय में मेरे मत से अनुकूलता रखता हो। परंतु अर्थ नियत किया कैसे जाए भाई, अभी तो फंडामेंटल समस्या तो यही चल रही है। निसंदेह यह अर्थ निर्धारण उन सभी संदर्भों जिनमें यह शब्द प्रयुक्त होता है की समग्रता, मतलब आपने इकट्ठे करने शुरू किए, आपके रितम शब्द किन किन सूक्तों के अंदर आया है, किस किस संदर्भ में आया है, उसके आसपास के वातावरण को आप देखते हो। गो शब्द जैसे गाय शब्द किस किस प्रसंग में आया है, आपने सारों को, सारे भी नहीं तो मेजोरिटी, उनको इकट्ठा किया, उनके अंदर किस अर्थ में, पूरे वातावरण को आसपास की उसको आप देखते हो, अच्छा इसका ये अर्थ निकलता है। फिर यदि आपके डीपर इंट्यूशन है उसके आधार पे कि हाँ ये ही है, तो उस इंट्यूशन के आधार पे फिर बाद में दूसरों का भी अध्यात्म परक अर्थ बिल्कुल स्पष्ट नजर आना चाहिए। तो यदि आपका वो अर्थ लगाया हुआ पूरे प्रसंग को स्पष्ट करता है, दूसरे जो रूपक हैं उनके अर्थ को भी और सामने उभार के लेके आता है, और पूरी प्रक्रिया को आपकी आध्यात्मिक यात्रा के एक प्रसंग के रूप में सामने लेके आता है, तो इसका मतलब आपने एक सुसंगत तरीके से उसकी व्याख्या तैयार करी है। अब इसके बाद ये आपके पास चैलेंज बचता है कि आप जो अर्थ लगा रहे हो, आपने अकेले ने लगा लिया, अब कौन, क्या प्रामाणिकता है इसकी? किसी और ने भी क्या इसका इस रूप में अर्थ लगाया है? तो आज के जो लोग हैं उनसे तो हमारे कम से कम उपनिषद वगैरह, उनकी प्रामाणिकता हम स्वीकार नहीं करेंगे, वो वेद के ज्यादा नजदीक थे। तो यदि उपनिषद उस शब्द का उस तरीके से प्रयोग कर रहा है, तो मेरे को इसकी फिर बाद के अंदर पूरी इसकी छूट है, या मेरे को इसका पूरा
इसका अधिकार मिल जाता है कि उस शब्द को मैं उस तरीके से प्रयोग करूं। तो ये फिर बाद में ऐतिहासिक हिस्टोरिकल उसका जो कसौटी है, स्टैंडर्ड है, उसके ऊपर इन्होंने उतार के देखा कि क्या इन शब्दों का, जैसे श्री अरविंद ने इनका नियत किया अर्थ, क्या इतिहास में वैसा किसी ने काम में लिया? यदि हाँ, तो फिर बाद में ये न्यायोचित है उनका उस तरीके से काम में लेना। तो ये अलग अलग कसौटी आप देख रहे हो, क्या इन्होंने प्रयास किया है श्री अरविंद ने। हमको इसका सेंस तक भी नहीं है कि इन्होंने कितना महत प्रयास किया है। जीवन के मुद्दे कितने अलग हैं, आप इससे ये समझिए। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि खाली इससे तो, हाँ, ये चीजें भी खैर निकल के नहीं आती अगर ये इस तरीके से हम कनेक्ट नहीं करें। क्योंकि आप ये कहेंगे कि भी ये फ्रेमवर्क या सारा जो ओवरव्यू है कोई विशेष हमारे जीवन के लिए ऐसा तो कोई मतलब का है नहीं, बात भी ठीक है। पर इससे ये बात तो निकल के आती है कि इनका, श्री अरविंद का अप्रोच किस तरीके से रहा, और इसके माध्यम से और क्या क्या चीजें निकल के आती है, वो ही मैं बार बार आपको इसमें संकेत करता चल रहा हूं। तो जिनमें यह शब्द प्रयुक्त होता है कि समग्रता अथवा प्रस्तुत साक्ष्यों के संतुलन के आधार पर ही कर सकते हैं, और फिर उस अर्थ की वेद के सामान्य अभिप्राय के साथ उसकी उपयुक्तता के आधार पर कर सकते हैं। यदि मैं दर्शाता हूं कि सभी संदर्भों में ऋतम सत्य के अर्थ में हो सकता है, सभी में तो ऋतम सत्य के अर्थ में आता है, बहुत से संदर्भों में, यदि किसी भी तरह सभी संदर्भों में तो नहीं, यह यज्ञ अथवा त्याग के अर्थ में प्रयुक्त होता है। सारों के अंदर यदि मैं सत्य के अर्थ में लगाता हूं तो बिल्कुल फिट बैठता है। बहुत सारे संदर्भों के अंदर यदि मैं इसको, अगर सही तरीके से तो नहीं, पर हां, बहुत से संदर्भ के अंदर यज्ञ भी ठीक बैठता है इसका अर्थ, या त्याग। कुछ में ही जल के अर्थ में प्रयुक्त होता है, और कदाचित ही कभी गति के रूप में कि जो चला गया। तो अब मेरे को किस अर्थ को नियत करना चाहिए, देख लो। उस इस अर्थ में सत्य का अर्थ लेना वेद के सामान्य अभिप्राय में उपयुक्त बैठता है। तब मैं मानता हूं कि इस शब्द को इस अर्थ में लेने में के मेरे मत को मैंने अकाट्य रूप से प्रस्तुत कर दिया है, कि इसके अंदर यदि रितम शब्द है, 500 बार आया हो, 1000 बार आया हो, जितनी भी बार आया हो, उनको सारों को मैंने इकट्ठा किया। उस पूरे प्रसंग के अंदर उसकी क्या रूपरेखा है, वो कैसे उसके अंदर बैठता है, तो उसके अंदर सारों के अंदर मैंने एक अर्थ लिया, वो अर्थ मैंने सारों के ऊपर, वो जितनी बार उसकी अकरेंस है उसके ऊपर मैंने लगाया। लगाने के बाद यदि सारों के अंदर सही बैठता है, बहुत सौ के अंदर ऐसा बैठता है, केवल कुछ में ही जल के रूप में, या शायद ही कभी कोई बैठता है, तो बताओ मैं कौन सा अर्थ लगाऊंगा उसका। तो मैंने तय कर लिया कि इसका ये अर्थ है। अनेक शब्दों के विषय में ऐसा किया जा सकता है, अन्य के विषय में हमें संतुलन बनाए रखना होता है। अब जैसे अंगिरस, अंगिरस एक ऐसा शब्द है जो ये कह रहे हैं भाई बहुत ध्यान से ही प्रयुक्त करना पड़ता है। कई बार इंद्र को जो है अंगिरस बता देते हैं, कभी ऋषि को बता देंगे, कभी किसको बता देंगे, ये कहना क्या चाह रहे हैं। इसमें अग्नि को तो आपने बिल्कुल तय कर दिया, ये अग्नि है, इसमें ये है। कुछ शब्द ऐसे हैं जहां बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके अंदर श्री अरविंद की जब हम विवेचन देखेंगे तो वो इसको डील कर रहे हैं इस बात से। और यदि अध्यात्म परक रूप से आप इनका अर्थ लगाओ तो कैसे लगाओ, पहले तो शब्द का अर्थ ही आपको तय करने में इतनी चैलेंजिंग हो रहा है आपके सामने। ऐसे शब्द भी बचे रहते हैं जिनका स्पष्टतः ही हमें अर्थ पता नहीं होता। वहां हमें शब्द उत्पत्ति शास्त्र से उपलब्ध संकेत को प्रयोग कर उस अर्थ या अर्थों का पता लगाकर जिन संदर्भों में वह शब्द आया हो वहां उसे प्रयुक्त कर जांचना होगा। और शायद इसीलिए ये चैलेंज इनके सामने था। तो ये पूरे जो एक एक जो वर्ण है, एक एक स्वर है, एक एक व्यंजन है, सारों से फिर उनको जोड़ के जो संस्कृत भाषा का उद्गम, बहुत विस्तृत कार्य किया श्री अरविंद ने इसके ऊपर। भाई हम अब खुद ही जब वेद के ऊपर काम कर रहे थे तो वैदिक इंडेक्स उसी प्रसंग के अंदर तैयार हो गई कि बार बार उनको कहाँ कहाँ श्री अरविंद ने उन देवताओं का एट्रीब्यूट की, ये अग्नि का यहाँ यहाँ इस रूप में। अब बार बार कितने एक वॉल्यूम पढ़े जाए, तो उस प्रक्रिया के अंदर वैदिक इंडेक्स तैयार हो गया।
तो वैसे ही इस प्रक्रिया के अंदर की श्री अरविंद ये कि भी कैसे अर्थ लगाएं इस शब्द का, और श्री अरविंद हमारे जैसे तो है नहीं कि जब वो कोई एक चीज को लेके जा रहे हैं तो उसको सोचिए किस उसको अंत तक लेके जा रहे होंगे। तो इसलिए इसका उत्पत्ति शास्त्र क्या है, तब उन्होंने इसके अंदर प्रवेश किया। जब प्रवेश किया तो उसके रहस्य हमारे सामने की ये इसका फिर बाद में शब्द जुड़ते हैं, इससे ये नए शब्द बनते हैं, और उस शब्द का अपने आप में क्या अर्थ है, उससे और विचार बनते हैं, विचार पे और इन्वॉल्व चीजें बनती हैं, और उनके लिए फिर बाद में उन और इन्वॉल्व जो चीजें उसके लिए एक शब्द आपने कोई तय कर दिया। तो जब तक आप वहां उस प्रक्रिया से वहां तक नहीं पहुंचते, आपने पूरी प्रक्रिया करी, पूरी स्टेप्स 20 स्टेप करी, और उन 20 स्टेप्स के लिए एक फिर बाद में कोई शब्द रख दिया, ये है। तो इसीलिए भाषा में हमारा प्रवेश क्यों नहीं हो पाता, वो इसलिए क्योंकि हम इतना गहराई से उसमें गए ही नहीं है। वो सारी स्टेप्स वो शुरू से जब तक हमने ट्रेस बैक नहीं करी हो, हमको उसकी इंटेंसिटी, उसकी बात, उसकी चीज का पता नहीं रहता। तो माँ का हम पढ़ लेंगे, श्री अरविंद का पढ़ लेंगे, और उसका प्रवेश, उसमें कितनी गहराई, उसमें क्या चीज है, तो हर जना सोच रहा हाँ समझ गए। माँ की बात तो बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि भाषा जो प्रयोग में लाई जा रही है बिल्कुल बोलचाल की भाषा है। और जहां आवश्यकता हो वहां न केवल पृथक ऋचाओं में इसे जांचना होता है, अब तो आसपास के प्रकरण या संदर्भ में, और यहां तक कि वेद के सामान्य अभिप्राय को भी ध्यान में रखकर जांचना होगा। हर ऋचा के अंदर, जैसे हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर, सुबह बोलते अग्नि मीले पुरोहितम, अब अग्नि बार 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 उसके कितने कितने एट्रीब्यूट, पुरोहितम, यज्ञस्य देवम ऋत्विजम, देवम ऋत्विजम, ऋत्विक शब्द आ गया इसके अंदर, होतारम रत्न धातमम, होता है ये। तो ये सारे के सारे, फिर बाद में कवि क्रतुः, यहाँ ये इसका आपने को बताया था, फिर बाद में अग्निर होता, इसके अलग 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 फंक्शन, और ये यहाँ हमें कोई कोई पर्यायवाची तो दे नहीं रहे भाई, अमरकोश थोड़ी है ये तो पूरी एक बात बता रहा है हमारी साधना के अंदर क्या चीज होती है, कैसे इसका प्रादुर्भाव होता है, वो सारी की सारी प्रक्रिया इसके अंदर बता रहा है। कुछ परिस्थितियों में वह शब्द इतना विरल अथवा अस्पष्ट होता है कि केवल उसे कोई अनुमान के आधार पर ही अर्थ प्रदान किया जा सकता है। कोई अनुमान ही लगाना पड़ता है, और वो कौन कौन से शब्द होंगे वो भी इसके अंदर आ जाने चाहिए। इसमें है या नहीं है मैं नहीं जानता, मेरे को अभी ध्यान नहीं है एक्चुअल में कि आगे क्या है इसमें। हाँ, श्री अरविंद ने बताया है कि इनका ये है। अपना जो वैदिक एज है उसके अंदर अपन ने इसको प्रॉपर तरीके से हैंडल किया है, तो उसका एक अध्याय हम कोशिश करेंगे उसका कुछ स्वाद आए, क्योंकि ये हम खाली ओवरव्यू की बात करें पर उसका जो एक्चुअल टेस्ट है, भाई संगीत का पूरे की हमने कि इसमें इतने स्वर होते हैं, इतने ये होते हैं, आपका यार इससे क्या आनंद आया, इससे तो आनंद नहीं आया जब तक मैं एक्चुअल में सुनूं नहीं, उसके अंदर थोड़ा कुछ मेरा प्रवेश न हो। तो वैसे ही वेद के संबंध में हमारी साधना से कैसे ये संबंध रखता है वो हम कोशिश करेंगे। ये एक बार ओवरव्यू हम कर लेते हैं तो हम उसके लिए बेटर इक्विप्ड होंगे, हम बेटर तैयार होंगे, उसके अंदर हमको कुछ समझ में आएगा। यहां तक जो इतना पढ़ा है इसमें किसी के कोई प्रश्न है या कोई बात है क्या? रविकांत जी, विवेक। नहीं भैया। ये लगातार जो चर्चा होती आ रही है इससे कुछ कुछ तो आपको समझ आ रहा होगा ना, इसका स्वरूप किस तरीके का है। हालांकि क्योंकि आपके लिए खाली एक इंट्रोडक्टरी तरीके का है, पहले कभी इस तरीके का रहा नहीं। ये तो बरसों बरस आप लगातार उसको करते रहें, उसके ऊपर आपके खुद के कोई इंट्यूशन आया, आपने अपने जीवन के ऊपर उसको प्रयुक्त करके देखा, हाँ ये जो इंद्र है ये ऐसे काम करता है, अग्नि हाँ इसका प्रादुर्भाव होता है, मेरे इस तरीके से काम करता है, मेरे अपने जीवन के ऐसे क्षण थे, इसमें देखो ये वाली चीज ऐसे। ये अभी आप थोड़ा, जब जैसे जो ये बात आती है पहले भी अपनी आई थी, मैंने आपको बताया था ये। रविकांत जी कोई चीज है क्या? शब्या जी, दीपक जी? नहीं, कुछ नहीं करना। नहीं। ठीक है, यहाँ हम इसको रोकते हैं। जय श्री महान।
श्रीमान।